आप देंगे। बिहार पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। बिहार पुलिस के लड़के एवं लड़कियां दोनों हॉस्टल में जो है फिजिकल की तैयारी के लिए 9 तारीख से आ सकते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सभी लोग कॉपी पे उत्तर लिख लीजिए। लिखिए, अगर पता है तो, नहीं पता है तो उस जगह 1 नंबर को जो है ऐसे छोड़ काट दीजिए ताकि बाद में नहीं भर सके। अगर आपको नहीं पता है उसका उत्तर तो आप 1 नंबर जैसे ऑफ क्वेश्चन हुआ उसके सामने जो खाली होगा उसको ऐसे काट दीजिए। चलिए, अगर पता है तो 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति। हमने आपको इससे पहले जो क्लास है उसमें बताया था, वहां भी भारत में जितने भी सर्वोच्च पद है उन सबों पे नियुक्ति करने का लगभग काम जो है राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कोई भी पद है उन पे नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप राष्ट्रपति मार देंगे, लगभग सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। महाराष्ट्र का मात्र एकमात्र त्योहार जो है वो गणपति होता है। सभी पूरा भारत में सबसे प्रसिद्ध है। वहां दुर्गा पूजा कहां है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। छठ बिहार में, ओणम कहीं है, पोंगल कहीं है, ठीक है, सरहुल कहीं है। उसी तरह जो है गणपति उत्सव जो है वहां जो शुरू हुआ उसको आरंभ करने का श्रेय किसका, मतलब उसको प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन 4, छत्रपति शिवाजी, गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र है। ये ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, इसको नोट लगा दो, इनमें से कोई नहीं। छत्रपति शिवाजी, गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। लिख लिए? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 3 का, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? हम सभी जानते हैं कि 1905 में तो हुआ है, हमको भी पता है। कब हुआ था? डेट पूछ रहा है। 15 सितंबर 1905, 12 मार्च 1911, 15 अक्टूबर 1905, 12 फरवरी 1913। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। इसमें भी लगभग जो है 40 क्वेश्चन आपको आया हुआ ही है, 20 ही नया है। पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो खाली जगह काट दीजिए। ईमानदारी से देखिए कितना आपको आता है। लिख लिए? कोई बताइए? 15 अक्टूबर 1905। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 का, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम पूछ रहा है आपसे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? मिसाइल, अप्सरा, पृथ्वी, अग्नि। लिख लिए? क्या होगा? अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी। 5 का, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड किसी को मानता था अपनी बीबी को सबसे ज्यादा, चाहे कैसी भी हो, याद रखना। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? युद्ध से संबंधित क्वेश्चन अब आता है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज होगा यहां पे, जयचंद और मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो आदमी दिमाग लगाएगा वो बना लेगा। बना? किसी को उत्तर पता है? जयचंद और मोहम्मद गोरी। अब देखो, बात है तुमको, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कोई बताओ। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक, उसी के फिर भी पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया मोहम्मद गोरी का। ठीक उसी के 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह क्वेश्चन आपको 2019 दानापुर में आया हुआ था कि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, उसमें कौन जीता और कौन हारा? जीता पूछा था, जीता कौन था? मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान का अगर सेनापति कोई था तो कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। इसने धोखा दे दिया पृथ्वीराज चौहान को।
मोहम्मद गोरी ने इसने कहा कि तुम पृथ्वीराज चौहान को हराने में हमारी मदद करो, हम बाद में दिल्ली तुमको सौंप करके चले जाएंगे यहां से, ठीक। अब कोई भी आदमी सेनापति सोचेगा राजा ही तो बनना है, चलो कोई बात नहीं है। बेचारा ही क्या किया, ये जो है धोखा दे दिया पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया। मोहम्मद गोरी हार गया, इसको जो है बंदी बना के ले गया अपना देश। यहां जयचंद कुछ दिन राज किया, कुछ दिन मात्र। बाद में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है, जिसमें जयचंद मारा गया और इसका गर्दन काट के दिल्ली के चौक पर टांग दिया और लिखा गया कि यह वही गद्दार है जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हारा था, और जब तक ऐसे गद्दार इस देश में रहेंगे ये देश हमेशा हारता रहेगा। लिख दिया था वो जाने से पहले, गर्दन काट के और दिल्ली के चौक पर, चांदनी चौक पर टांग दिया था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी टांग दिया था जयचंद का, वही लिखा था और लिख दिया था ये चीज, ठीक है। वो एक दो साल आगे पीछे होगा। तो इसमें जीता कौन था? मोहम्मद गोरी। हारा कौन था? जयचंद। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। गोरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां है? ऑप्शन है पारादीप, कोचिंग, कोलकाता, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, मुंबई में है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आज का भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, अहमद खां और जेम्स हिक्की। लिख लीजिए, राइट आंसर क्या होगा? जेम्स हिक्की ने। और भारत का पहला अखबार कौन था? बंगाल गजट। 1770 था ना सर? 80 था। 9 गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ, यहां गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने दिया था नारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पर है, पता है, तेजी से लिख लीजिए। 10 का पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास। बिल्कुल नया क्वेश्चन, हमको लगता है पहला बार ही सुना होगा सब। जी सर, हम भी पहला बार ही देख रहे हैं, हमको लगता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? क्या होगा उत्तर? सूरदास को। बेचारा को दिखाई नहीं देता था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर एक जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, यूरेनियम और कोयला के लिए। सब नया क्वेश्चन ही आ रहा आज, नहीं बताइए कोई आदमी? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है यह अंकलेश्वर जगह। 12 का, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को पानी कहां से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जल कहां से, किस नदी से मिलता है? ऑप्शन ए सतलज, बी रावी, सी घाघरा, डी यमुना। क्या होगा? क्या होगा? सतलज नदी है। 13 का, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? 2 देश, 1 देश, 3 देश या 4 देश? कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगी हुई है। 14, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? नंदा देवी शिखर पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तराखंड। राजस्थान, मेघालय, तमिलनाडु या उत्तराखंड? किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? यहां पे ही बहुत दिन संघर्ष चला था, इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं आर्मी में मंदिर से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। किस राज्य में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? अब चींटी में कौन सा अम्ल होगा? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कैसे चले? जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? बच्चा कंफ्यूज। चींटी में जो अम्ल होगा वही अम्ल का रिसाव होगा ना। 17 पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? मतलब केसर जो प्राप्त होता है, केसर जो है जिससे बच्चा गोर होता है गर्भवती महिला को खिलाने से, तो ये कौन सा पेड़ का कौन सा भाग देता है? जड़े, पंखुड़िया, तना, रंध्र या स्टिग्मा? क्या होगा? रंध्र या स्टिग्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 18 का निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। गति कौन सा राशि है? कौन सा? अदिश। आवेग विस्थापन वाला गुण जो है ये सदिश है, गति हो जाएगा अदिश। सर फोन 19 का मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन? विटामिन ए, डी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? कुंदन कुछ सीख रहा है वो? कौन सा विटामिन होगा? दोनों विटामिन होता है। ए और डी दोनों होता है, याद रखना। 20 का मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 32 फीट, 10 फीट, 22 फीट? कितना होगा? 20 फीट, 32 फीट। 32 फीट हो जाएगा। 32 फीट पाचन नली जो हो जाएगा, इसको तुम ये हो जाएगा तुमको 32 फीट सही। छोटी आंत को बोलते हैं शायद, अलग 22 से भी होती ना। 21 घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? टिबिया, पटेला, फिबुला, फेलेजेज? बहुत थोड़ा लेवल का क्वेश्चन सब लग रहा है। क्या होगा इसका? पटेला। पटेला। ऑप्शन बी। घुटने की हड्डियों को किस नाम से? पटेला नाम से जानते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, वर्णधता या रतौंधी? मायोपिया। मायोपिया से क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस गैस का फार्मूला क्या होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। प्रोड्यूस गैस का फार्मूला CO+H2 NO+H2 CO+H2 NO+H2। क्या होगा? CO+H2। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब इसमें CO+N2 यहां पे कहीं मिस हो गया है। चलिए इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को ले जाते हैं। CO+N2 वाले को ले जाते हैं। मिस हो गया होगा देने में। CO+N2 याद उतार लेंगे। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा? क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एक त्वरित विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन? एक त्वरित विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करेगा? गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और विद्युत चुंबकीय तरंग? क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अग्र अभिनीति, उत्क्रम अभिनीति, न्यूटन का नियम या उपयुक्त सभी? एलईडी जो होता है किस सिद्धांत पे काम करेगा? अग्र अभिनीति। अग्र अभिनीति। ए नंबर। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लोहा में जो जंग लग जाता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आपसे। H2O
CO2 Fe2O3 इंटू 10 Fe2O3 इंटू H2O, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? Fe2O3 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर सी। ये कल भी तो आया था क्वेश्चन 28 का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? इसमें चारों में से वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? आयतन, द्रव्यमान, दाब या घनत्व? क्या रहेगा परिवर्तन? क्या? घनत्व। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, कैप्सूल का आवरण। कैप्सूल जो होता है, जो हम खाते हैं टैबलेट, उसका जो आवरण नहीं बनल रहता है, वो किस चीज का बनल रहता है? कह रहा है प्रोटीन का, सेलुलोज का, अंडे का छिलका का, स्टार्च का? क्या हो जाएगा? स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा रक्त परिसंचरण का? विलियम हार्वे हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप का? लैंडस्टीनर। चलिए, भारतीय थल सेना में कितने कमान है? क्वेश्चन आ गया कि भारतीय थल सेना में कितने कमान है? 31 नंबर है। ऑप्शन ए 5, बी में 6, सी में 7, डी में 4। कितने हो जाएंगे? 7 कमान हो जाएंगे। इस समझाने के लिए अलग से बताया जाएगा, लंबा नहीं करना है। 32 प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। किसने कहा है नहीं पूछ रहा, किसने लिखा है पूछ रहा है। तो गौर से क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो हम सभी जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने कहा, जो कहा, लिखा किसने पूछ रहा आपसे। तो हम सभी जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल देखते ही मार देंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कविता कोई चीज लिखेगा तो लिखने वाला अलग होता है, कहने वाला अलग होता है। जैसे 2 क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा? देखो, ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं, अलग बात है। एक्चुअली में अगर जाएगा तो लिखने का काम जो किया गया था वो गणेश जी के द्वारा किया गया था, और कहने का काम महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। तुम अगर पूरा डीपली में जाएगा उतर के, तो जैसे हम बोल रहे हैं, लिख कोई और आदमी रहा है, लेकिन नाम तो हमारा होगा कि हमने लिखा है। किताब हम छापते हैं, हम तो देते हैं, छापने का काम तो प्रिंटर करता है, तो उसको ध्यान तो होता है। लेकिन इसमें ये पहले चीज, जैसे कोई किताब लिख रहा, किताब में कोई लाइन लिखा गया, जय हिंद, ये कहीं लिखा होगा जरूर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको बोला पहले। ये लिखने के बारे में अगर पूछेगा तो कोई कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, ठीक है ना। उसी तरह इसको जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने ये प्रसिद्ध नारा जो है, जो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है, लिखने का काम किया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। ऑप्शन आप नेट पर सर्च करके देखेंगे, मिल जाएगा आपको। जैसे 1969 में सबसे पहले 100 रुपया के नोट पर महात्मा गांधी का तस्वीर आया था। गौर से समझो, कौन ईस्वी में आया था? 1969 में जो है सबसे पहले 100 रुपया के नोट पर महात्मा गांधी का तस्वीर छापा गया था, सिर्फ जो है उसको अति करने के लिए, समझो। और एक्चुअली में 1996 से ही शायद आना शुरू हो गया है सभी नोट पर, 1 रुपया से लेकर सभी नोट पर, 500 तक के नोट पर। सबसे पहले कब आया? लेकिन 69 में। क्या 69 होगा कि नहीं उत्तर होगा इसका? तो फिर समझने का चीज है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एक्चुअली में बनना चाहते थे पायलट, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं। तो वो हैदराबाद में जो एयरफोर्स का जो एकेडमी है उसमें इंटरव्यू के लिए गए थे, ठीक, एग्जाम वगैरह पास करने के बाद। टोटल 18 लड़का था, सॉरी 24 लड़का था, सीट था 8 गो, इनका रैंक आया 9वां। मतलब जब चयन हुआ तो लिस्ट में 9वां नाम था। क्या होगा चुनाया? 8 को चुना गया।
अगर उस दिन ही चुना गए रहते तो आज जो है भारत जो है परमाणु संपन्न देश नहीं होता या फिर कुछ अलग बात होता। अगर उस दिन ही चुना गए, उसके बाद जो है ये जो है सो फिर अगला एग्जाम आया दिए, उसमें डायरेक्टर के पद पर चुना गया डायरेक्ट में। और फिर उसके बाद तो भारत जो आज तुमको इतना मिसाइल और परमाणु बनाया हुआ है सब इन्हीं का देन है। बाद में फिर जो है सो मिसाइल में कौन कहा जाते हैं? तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके लिए घबराना नहीं है। उसके लिए हम नहीं घबरा रहे था, तुम कहे घबरा रहे हो? कि जो हाल इधर है उससे ज्यादा तो उधर है ना। एगो ऐसे ही शायरी चल रहा था, मुशायरा, तो मेरे जैसा कवि था बैठा, कुछ कह रहा था, तो एक दर्शक था, कहता है कभी चिलमन के इधर से तुम झांको, कभी चिलमन के उधर से हम जाके। बोलो वाह 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 वाह। फिर कहता है कभी चिलमन के उधर से तुम झांको, कभी चिलमन के इधर से हम झाके। फिर कहता है कि कभी चिलमन के इधर से तुम झांको, कभी चिलमन के उधर से हम जाके। फिर कहता है कभी चिलमन के इधर से हम झांके, कभी चिलमन के उधर से तुम झांको। अगला बार क्या होता है, फिर कहता है कभी चिलमन के उधर से तुम झांको, कभी चिलमन के इधर से हम जाके। थोड़ा ऐसा पब्लिक कहता है आग लगा दो चिलमन को, न तुम झांको न हम जाके। ऐसा होता है, देखा ही कहीं सुना है कि आग लगा दो चिलमन को, न तुम झांको न हम झांके। चिलमन मतलब क्या होता है मालूम? पर्दा मुस्लिम लोगों में यूज होता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 जुलाई, 5 अक्टूबर। पता है तो लिख लीजिए, कोशिश भी कर सकते हैं आप। आज तुक्का लगाने का सारा नहीं करते, हम तुक्का लगा देंगे, लगा के देखिए क्या होगा। 1 जुलाई को सी नंबर। टोडा जनजाति का मूल निवास कहां है? ये जनजाति है टोडा। क्या विवेक कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? तुम तो ऐसे देखा जैसे लगता है कितना पुराना संबंधित क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ी, खासी पहाड़िया, कुमाऊं पहाड़ी या गढ़वाल पहाड़ी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ी। 36 का है पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? पंचायती राज प्रणाली मतलब पंचायत बनाने का जो काम है त्रिस्तरीय था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बनाया गया था। वो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ है। कितना? अशोक राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया था और वही मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जुलाई 21, अप्रैल 23, सितंबर 21 या जून 21? क्या होगा? जून 21। 21 जून को मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है। इसको शुरू करने का श्रेय जाता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 2 साल से भर्ती का बैंड बजा रखा है। और हम वोट देकर पछता रहे, ईमानदारी से बोलते हैं। फिर मजबूरी में बाद में उन्हीं को देना पड़ेगा वो बात। रऊफ डैश राज का लोक नृत्य है। रऊफ एक लोक नृत्य है। अभी तक सुने हैं गरबा, डांडिया, यक्षगान, भागड़ा, गिद्धा और क्या बिहू, नौटंगी, तमाशा, लेकिन ये पहला बार सुने होंगे। अब मान लो ये सब न पूछ के ही पूछ रहेगा सर जी इतना पढ़ल के लिए तो पढ़ेगा ना कर है। समय बहुत बढ़ गया है, समझ लो बात को। एग्जाम होलो तो 40-38 वाला तो भूल ही जाइए कि हमारा नौकरियों होता ये बात हो। पिछला गया का हाल देखा था ना, 45-46 से मारला था, माइट में नहीं नाम था कितना का था, लेकिन 45, लेकिन वो झूठ वाला होगा। 40 प्लस जो सही सही मार के आता है ना, उसका उम्मीद है कि हो जाता है, उम्मीद है। क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 39 का भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां है? इंडियन नेवी 4 दिसंबर को था, परसों। देखिए हमने आपको कहा था कि आर्मी, समझिए बात को, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों का मुख्यालय एक ही जगह है।
दिल्ली। इन तीनों के अलावा क्या हुआ? इन तीनों के अलावा अर्धसैनिक बल में जितने भी आते हैं उसमें सिर्फ जो है एक छोड़ दीजिए, असम राइफल। असम राइफल को छोड़ के सभी का मुख्यालय नहीं दिल्ली, असम राइफल का जो है शिलांग, मेघालय की राजधानी में। एक को छोड़ के बाकी सबका कहां हो जाएगा? बस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा, पेरिस, वियना, वाशिंगटन डीसी। क्या होगा? क्या होगा? वियना, ऑप्शन सी। 41 क्या कहता है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? बंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़ और कानपुर। कहां है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। नामीब मरुस्थल कहां स्थित है? सहारा सुने थे, कालाहारी भी सुने थे, थार सुने थे, और क्या था? गोभी भी सुने थे, नामीब नहीं सुने थे। नामीब मरुस्थल कहां स्थित है? मरुस्थल का नाम है ये। कालाहारी का कहां आया था मालूम है तुमको? क्वेश्चन गया यारो में, कालाहारी मरुस्थल निम्न में से कहां स्थित है? गया यारो 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, ब्राजील, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। तब वहां का आदमी सब इतना काला है नहीं बोल रहे। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948, 51, 52, 47। क्या होगा? 1948 इज द राइट आंसर। 44 का नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कश्मीर, मेघालय, सिक्किम या नागालैंड? किस राज्य में? सिक्किम में। 45 जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी हुई? जैन धर्म में हम सभी जानते हैं कि 24 तीर्थंकर टोटल हुए। पहले हुए ऋषभ देव और अंतिम स्वामी महावीर। 24 जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ। 24 में पूछता है तुमसे कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए, ये पूछता है आपसे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी यही हुए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है, मतलब कहां से ही नदी निकलती है पूछ रहा है। महाबलेश्वर, खंडाला, उद्गम मंडलम, पंचमढ़ी। क्या होगा? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। 47 किए गए कार्य की गति कहलाती है ऊर्जा, बल, दाब, शक्ति। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्जा, ऑप्शन ए। कूलाम्ब का ऐसा इकाई क्या है? विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश। विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश। कूलाम्ब का क्या होगा? विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 49 का है पीतल के घटक क्या होते हैं? मतलब पीतल का निर्माण किन दो मिश्र धातुओं से होता है? किनसे? पीतल किससे बनता है? तांबा मतलब कॉपर प्लस जस्ता प्लस जेडेन। ये भी रह सकता है Cu प्लस जेडेन, तांबा प्लस जस्ता, ये भी रह सकता है। कहां जी? ऑप्शन नंबर सी। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 51 नंबर क्वेश्चन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, CH4। एलपीजी का ब्यूटेन होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर देखा है?
समझो, सौर ऊर्जा को जो तेजी से ग्रहण कर सके कौन सा रंग होगा ऐसा? काला। सौर कुकर का मतलब होता है कि सूर्य के रोशनी पर खाना बन सके उस बर्तन में। तो सूर्य के रोशनी को कौन तेजी से अपने तरफ खींचेगा? काला रंग। समझो बात को। गर्मी में करिया कपड़ा पहनेंगे तो सलमान खान भले लगेंगे रूम में, बस निकलेंगे तो हो जाएंगे हम आ जाए। सॉरी, बरसात में अक्षय कुमार है वो गाना है रे, हाँ बिपाशा बसु के साथ, पूरा बराबर याद है तुरा सब चीज। क्या होगा? काला। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होता है? 948 मीटर प्रति सेकेंड, 1351 मीटर प्रति सेकेंड, 1458 मीटर प्रति सेकेंड या 1531 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति पूछा है कितना होगा? 1531 है, हो जाएगा यही अप्रोक्स हो जाएगा 1535। ध्वनि का मतलब तो आज ही होता है सर। हाँ, कभी समुद्र में गोता लगा के देखना ना। डैश धातु का क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, प्लेटिनम। मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, प्लेटिनम क्या होगा? प्लेटिनम का क्षय नहीं हो सकता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं मोटर गाड़ी में? ईंधन, चाल, दूरी या गंध? इसका दूरी मापेंगे हम। दूरी मापते हैं कि गाड़ी कितना दूर गया। चाल माप के कथी करेगा यार? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह क्वेश्चन रहता है घूम घूम के। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2, GO3 या H2O क्या होगा? O2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कल के 100 क्वेश्चन देखना किस तरह से एग्जाम में आया था, सेम वही ला के देंगे हम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा? क्या होगा? खट्टा। पक्का? सॉरी खट्टा। इधर निम्न में सबसे छोटा कौन है? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन? क्या होगा? परमाणु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अणु मत मारना कोई। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार, नियमित आकार, त्रिशंकु आकार का और अनियमित आकार का। जीन का गुणसूत्र के बारे में पूछ रहा है, कैसा होगा? सर्पाकार। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह डैश करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, प्रोटॉन का परित्याग या प्रोटॉन का ग्रहण। परित्याग मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ले लेना। किसी को पता है? क्या होगा? प्रोटॉन का ए नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। तुमको पता था? किसमें से देखा था? शिवम भैया से देखे थे। कब? जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देती है। इस तरह से 60 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि किसका कितना सही होगा। आज मत ही देखो, है ना, थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा था क्वेश्चन का, फिर भी 30 क्वेश्चन है किसी का सही। वाह, इससे ज्यादा कुणाल? हाँ सर, 37। तुम्हारा? वाह, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक था। इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं पकड़ा रहा है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन सेट का नहीं, टेस्ट जो 2022 में टेस्ट होने वाला उसमें का है क्वेश्चन, भविष्य के लिए बनाया गया है ना। सभी लोग देख लीजिएगा, कल सुबह में डाला जाएगा 7 बजे नेट पे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन जो है सब अच्छा दिया गया। कल जो 100 क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन वाकई में आपके मतलब लेवल का नहीं भी है, वो एक्चुअली में लेवल का होगा। देखिएगा उसमें आपका कितना, वो किसी को नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं? किसी को नहीं दिया जाएगा, वो डायरेक्ट बोर्ड पे लाया जाएगा और सभी लोग उसको बनाएंगे बैठ के। 5-5 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। जिस पर डाउट होगा उसको इधर बैठाएंगे पलटी मार के, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन आज पूरे हो चुके हैं।
कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। बिहार पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। बिहार पुलिस के लड़के एवं लड़कियां दोनों हॉस्टल में जो है फिजिकल की तैयारी के लिए 9 तारीख से आ सकते हैं। जय हिंद।